इस मैप पर नज़र डालें। यह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसके इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, ये दीवार चाइना की ही नहीं दुनिया की सबसे लंबी दीवार है और वर्ल्ड के 7 अजूबों में ये शामिल है। दोस्तों, ये इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से बहुत आसानी के साथ देखा जा सकता है। इस महान दीवार का इतिहास इस दीवार की तरह काफी लंबा है। इसको बनाने में ताजमहल की तरह हजारों लोगों की जानें चली गई थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का इतिहास क्या है। द ग्रेट ऑफ वॉल चाइना को तोड़कर कौन सा शासक चीन के अंदर घुसा था, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि चीन ही वो देश है जिसने दुनिया को शुरुआती सभ्यता की शिक्षा दी थी। तब तक चीन में सभ्यता का विकास पूरी तरह से विकसित हो चुका था। रेशम और रेशमी कपड़ों का उत्पादन सबसे पहले चीन में ही हुआ था। यही वजह है कि संस्कृत भाषा में रेशम को चीना सुक कहा जाता है। चाइना के राजा चिंग ने चीन की दीवार बनाने की शुरुआत की थी। इस दीवार का निर्माण बाहरी आक्रमणकारियों से अपने देश की सुरक्षा करने के लिए कराया गया था। इस दीवार को बनाने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ और कितने लोगों की मौतें हुई, इसका कोई भी सही सबूत उपलब्ध नहीं है। चीनी इतिहासकार बताते हैं कि जहाँ जहाँ होकर ये दीवार गई, वहीं के लोगों पर इस दीवार के निर्माण का खर्च डाला गया। उस समय के जो राजा हुआ करते थे, वो इस पर काम करने वालों को कोई पैसा नहीं दिया करते थे। उस समय चीन के लोगों में इस दीवार के निर्माण को लेकर काफी उत्साह था। चीनी लोग इस दीवार को बनाने के लिए पूरी जी जान से जुट गए। चीन का सम्राट आक्रमणकारियों को भगाकर लौटा तो उसे लगा कि वो अगर पूरे चीन में इस प्रकार की एक दीवार बनवाए तो चाइना की रक्षा की जा सकती है। दोस्तों, चाइना के राजा चिंग को चीनी लोग बहुत चाहते थे। उसने लोगों को सिर्फ अपनी वाणी से ही प्रभावित कर रखा था। उसकी आवाज सुनकर चीनी अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे। चीनी सम्राट चिंग जानता था कि इस काम को पूरा करने के लिए उसकी हजारों की संख्या में प्रजा जान से हाथ धोना पड़ेगा। चिंग सम्राट ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि उसके खजाने में इतना पैसा नहीं है कि वह मजदूरों को मजदूरी दे सके। वह जानता था कि चीन को इस दीवार को बनाना कितना जरूरी है, इसलिए उसने बहादुरी और प्रोत्साहन का मंत्र अपनी प्रजा को दिया। उसकी आवाज मात्र से हजारों की संख्या में लोग चीन की दीवार बनाने में जुट गए। दोस्तों, चीनी सम्राट चिंग ने अपने साम्राज्य के हर क्षेत्र से इंजीनियरों और हजारों की तादाद में मजदूरों को बुलाया। उसने हर व्यक्ति के लिए इसमें काम करना अनिवार्य कर दिया था। वह इस दीवार को बनाने के लिए इतना पागल हो चुका था कि उसे अच्छा और बुरा दिखाई देना बंद हो चुका था। दिन और रात एक करके लोग काम में लगे रहते थे, तो भी उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हुआ करती थी। बहुत सारे लोग भूख से तड़प तड़प कर इस दीवार की नींव और समुद्र में समा गए, लेकिन चिंग पर लोगों की इस दयनीय स्थिति का कोई असर नहीं पड़ा। दिन और रात उसे इस दीवार की धुन लगी रहती थी। वह इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवाना चाहता था, लेकिन इतना महान कार्य इतनी जल्दी कैसे हो सकता था। जो इंजीनियर इसकी मजबूती और ऊंचाई आदि की जांच करते थे, वो इसको लेकर बहुत सतर्क हुआ करते थे। उन्हें जहाँ भी दीवार में थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ती थी, वह उसे तोड़कर दोबारा बनवाया करते थे। जब हम इस दीवार से संबंधित दर्दनाक कहानियों को पढ़ते हैं, जिनके बाप दादाओं को इस दीवार के बनाने में अपनी हड्डियों को लगा देना पड़ा, इसके निर्माण में हजारों लोगों का पसीना और खून और आंसू बहाने पड़े, इसलिए चीन के कुछ लोग इसे खून की दीवार भी कहते हैं और कुछ लोग इसे वरदान भी कह के संबोधित करते हैं। जिस प्रकार ये दीवार राजा चिंग के लिए विश्व प्रसिद्धि का संदेश लेकर आई, उसी प्रकार ये उनके शासन की समाप्ति का लक्ष्य भी बन गई। इधर चाइना की दीवार का काम समाप्त हुआ और उधर देश में क्रांति का विस्फोट हो गया। दोस्तों, इस दीवार की कुल लंबाई 1200 मील है। इस दीवार को चाइना की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। मोटी और ऊंची दीवार होने के बाद भी मंगोलियों ने इस दीवार को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया था। इस दीवार को बनाया तो सुरक्षा के लिए गया था, लेकिन चंगेज खान के आगे ये दीवार खोखली साबित हुई। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को यूनेस्को ने साल 1887 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। समय के साथ ये दीवार कमजोर पड़ती जा रही है, इसके कई भाग नष्ट भी हो चुके हैं। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को जनता के लिए वर्ष 1970 में खोल दिया गया था। अब यहाँ हजारों की तादाद में देश विदेश से सैलानी घूमने आते हैं। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों।